हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के दिन की। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों महाराणा लाखा के बारे में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों किसके बारे में? महाराणा लाखा के बारे में। महाराणा लाखा यहाँ पे दोस्तों महाराणा लक्ष्य। ठीक है दोस्तों। और अब इनकी बात करें तो इनका शासनकाल हमने पढ़ा था कि इनका शासनकाल रहा 1382 ईस्वी से लगाकर 41 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 21 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा 1382 से 1321 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो हम इनके बारे में आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा। हम दोस्तों बात कर रहे थे महाराणा लाखा के बारे में। तो महाराणा लाखा के बारे में हम पढ़ते हैं कि दोस्तों एक मेवाड़ शासक था राणा लाखा। कौन था दोस्तों? मेवाड़ के हमारे शासक कौन है? महाराणा लाखा। मेवाड़ शासक महाराणा लाखा। ठीक है दोस्तों। और इनके समकालीन एक और शासक था दोस्तों। इनके समकालीन मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा। कौन था दोस्तों? मारवाड़ शासक रावचूड़ा। ठीक है दोस्तों, ये जो रावचूड़ा था मारवाड़ का शासक, ये किसके समकालीन पड़ता था? महाराणा लाखा के समकालीन था। ठीक है दोस्तों। मेवाड़ शासक महाराणा लाखा मारवाड़ शासक रावचूड़ा के एक समकालीन थे दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इस महाराणा लाखा है, महाराणा लाखा के दो पुत्र थे दोस्तों। दो पुत्र, एक का नाम था दोस्तों रावचूड़ा। एक का क्या नाम था? रावचूड़ा। और दूसरे का नाम था दोस्तों राघवदेव। दूसरे का क्या नाम था? राघवदेव। ठीक है दोस्तों। और मारवाड़ शासक, ये जो मारवाड़ शासक था, इनकी पत्नी का नाम था किशोरी देवी। इनकी पत्नी क्या नाम था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम किशोरी देवी। ठीक है। और ये जो किशोरी देवी थी वो इंदिरा प्रतिहार की बहन थी। किसकी बहन थी दोस्तों? इंदिरा प्रतिहार की बहन। इंदिरा प्रतिहार की बहन थी। ठीक है दोस्तों, किशोरी देवी इंदिरा प्रतिहार की बहन थी। तो हम पढ़ते हैं कि रावचूड़ा के भी दो पुत्र थे। रावचूड़ा के भी दो पुत्र थे। एक का नाम था रणमल राठौड़ और दूसरे का नाम था कान्हा। एक का क्या नाम था दोस्तों? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। और दूसरे का नाम था दोस्तों कान्हा। क्या नाम था दोस्तों? कान्हा। ठीक है दोस्तों, रणमल राठौड़ और कान्हा। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि मारवाड़ शासक जो रावचूड़ा था, वो मारवाड़ रावचूड़ा के दो पुत्र थे, रणमल राठौड़ और कान्हा। ठीक है दोस्तों। और ये कान्हा दोस्तों किसका पुत्र था? तो कान्हा किशोरी देवी का पुत्र था। और किशोरी देवी को इनसे बहुत लगाव था, कान्हा से बहुत ज़्यादा लगाव था।
और राव चूड़ा थे वो भी अपनी पत्नी किशोरी देवी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। तो इन किशोरी देवी का राव चूड़ा पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था दोस्तों। किस पर? राव चूड़ा पर किशोरी देवी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसीलिए किशोरी देवी ने राव चूड़ा से कहा कि आप अगला शासक कौन बनेगा? कान्हा। तो बड़ा बेटा तो था रणमल राठौड़। तो रणमल जब कान्हा को शासक बना दिया गया तो रणमल राठौड़ नाराज़ हो गया। तो नाराज़ होकर कहाँ चला जाएगा ये दोस्तों? ये मेवाड़ चला जाएगा। कहाँ दोस्तों? मेवाड़ चला जाएगा। नाराज़ होकर दोस्तों मेवाड़ चला जाएगा। कौन? रणमल राठौड़। और दोस्तों हम बात करें कि रणमल राठौड़ की एक बहन थी दोस्तों। रणमल राठौड़ की एक बहन थी और उस बहन का नाम था दोस्तों हंसाबाई। क्या नाम था दोस्तों? हंसाबाई। ठीक है दोस्तों, रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई। तो मेवाड़, ये जो रणमल राठौड़ मेवाड़ चला जाता है तो मेवाड़ जाकर रणमल राठौड़ अपना अस्तित्व जमाना चाहता है। वहाँ पर क्या जमाना चाहता है दोस्तों? अस्तित्व जमाना चाहता है, अपना प्रभाव मेवाड़ पर डालना चाहता है। तो रणमल राठौड़ सोचता है कि क्यों न मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राव चूड़ा से करवा दूँ, इनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र राव चूड़ा से करवा दूँ। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो पहले महलों में जो सैनिक वगैरह होते थे वो अगर कहीं भी किसी भी रियासत में जा कर के वहाँ पर नारियल वगैरह लेके जाते थे शगुन, तो वहाँ के शासक मना नहीं कर सकते थे, ये उनके नियमों के खिलाफ था। इसीलिए दोस्तों ये रणमल राठौड़ मारवाड़ से अपने सैनिकों को भेजता है। कहाँ पर? मेवाड़ में। तो मेवाड़ में जब सभा में जाता है तो सभा में कौन? राव चूड़ा उपस्थित नहीं थे। राव चूड़ा उपस्थित नहीं थे तो वहाँ पर पूछा कि क्या लेके आए हो? तो कि शगुन लेके आया हूँ। तो कि जाओ कि हमारे के महाराणा के पास में। तो उस टाइम ये महाराणा लाखा ही शासन कर रहे थे, अभी चूड़ा को या राघव देव को शासक नहीं बनाया था। तो महाराणा लाखा के पास लेके चला जाता है सैनिक शगुन। तो महाराणा लाखा ने पूछा कि क्या लेके आए हो? तो महाराणा लाखा ने पूछा क्या लेके आए हो? तो सैनिक कहता है कि शगुन लेके आया हूँ। तो अब महाराणा लाखा चकित रह जाते हैं कि मैं इस उम्र में शादी करूं, अभी तो मेरे बच्चों का टाइम है शादी करने का। तो ऐसा सोचते हैं, फिर भी अब मना तो कर सकते नहीं, इसीलिए महाराणा लाखा ने वो शगुन ले लिया। फिर जब महाराणा लाखा ने राव चूड़ा से कहा कि अब शादी कर लेनी चाहिए, तो राव चूड़ा ने कहा कि ये तो के उम्र है तो करवा दीजिए शादी। तो महाराणा लाखा ने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं, मेरी शादी। तो राव चूड़ा भी चकित रह जाता है और कहता है ठीक है, आप जैसा सोच रहे कर लीजिए। तो शगुन आया है तो फिर राव चूड़ा ने कह दिया कि आप शादी कर लीजिए। फिर महाराणा लाखा का विवाह किसके साथ हो जाता है? हंसाबाई के साथ। लेकिन महाराणा लाखा ये पहले हम मिटा लेते हैं। महाराणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ हो तो जाएगा, लेकिन वो एक सशर्त विवाह होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो रणमल राठौड़ था वो राणा लाखा के साथ शर्त रख देता है कि आप विवाह तो करवा दिया, लेकिन शर्त रख देता है। और शर्त क्या रखेगा दोस्तों, वो हम आगे जान लेते हैं। तो राणा लाखा का विवाह किसके साथ होगा?
विवाह हंसाबाई के साथ हो जाएगा। और दोस्तों यह विवाह सशर्त विवाह होगा। कैसा विवाह होगा? सशर्त विवाह। सशर्त विवाह होगा। ठीक है दोस्तों, तो शर्त क्या थी? कि शर्त ये थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। रणमल राठौड़ ने शर्त यह रखी थी कि मेरी बहन हंसाबाई का जो भी बालक होगा या पुत्र होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। ये शर्त थी दोस्तों। ठीक है, ये शर्त रख दी किसने दोस्तों? ये शर्त रख दी रणमल राठौड़ ने। ठीक है, तो हम थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में भी कि महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर शुडा महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर शुडा ने हंसाबाई के पुत्र कुंवर शुडा ने हंसाबाई के पुत्र हंसाबाई के पुत्र को हंसाबाई के पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाने मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने एवं आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया। ठीक है दोस्तों, महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर शुडा ने हंसाबाई के पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने एवं आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया। क्योंकि दोस्तों महाराणा लाखा के सामने जब रणमल राठौड़ ने शर्त रखी तब कुंवर शुडा ने कहा कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूँगा और ना ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनूंगा। हंसाबाई का जो पुत्र होगा उसी को यहाँ का शासक बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कुंवर शुडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इसको दोस्तों कुंवर शुडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे शासक कौन बनेगा? हंसाबाई का पुत्र। आगे मेवाड़ का शासक कौन बनेगा दोस्तों? मेवाड़ का शासक आगे कौन बनेगा? हंसाबाई का पुत्र।
हंसाबाई का पुत्र बनेगा। हंसाबाई का पुत्र कौन था दोस्तों? मोकल। और मोकल दोस्तों ये शासक कब बनता है? 12 वर्ष की अल्पायु में। 12 वर्ष की अल्प आयु में शासक बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो मोकल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।